ओम खड्गं चक्रगदे सुजाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का है। फरवरी के आरंभ काल में ग्रहों का योग जो परिवर्तन का समय आपके लिए लेकर आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव जो आपके लिए बन रहा है। कन्या राशि वालों के लिए इस वक्त बृहस्पति महाराज भाग्य में होकर बैठे हैं और पिछले 4 महीनों से वक्र स्थिति में चल रहे थे और अब 4 फरवरी को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा। जो भाग्य से भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, शास्त्र जो कहता है, और भाग्य यदि दिशा उल्टी कर दे, यानी देखने का नजरिया बदल दे, तो चीज़ों को लंबा कर देता है। भाग्य तो जगाता है लेकिन लंबा। लेकिन अब बृहस्पति 4 महीने के लिए जिस प्रकार के योग बनने वाले हैं, ये आपको सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाने के योग बनाने वाले हैं। तो आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। परिवर्तन का योग है, बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन का आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ शुक्र महाराज उच्च के होकर आपकी राशि में जहाँ बैठे हैं सप्तम भाव में, वो भी बड़ा विराजमान बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे में इस सिलसिले को समझ लीजिए, कौन सा समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है, कब थोड़ा सा कदम बढ़ाना है, कब कदम पीछे हटाना है, किस क्षेत्र में। देखिए, विद्या के क्षेत्र में जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं इस वक्त, जो पढ़ाई लिखाई में काम कर रहे हैं, एग्जाम आने का समय है, तो जिन माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, जिन बच्चों की कन्या राशि है या कन्या लग्न है, उनके लिए खासतौर पर, क्योंकि सूर्य महाराज इन दिनों पंचम भाव विद्या वाले भाव में दे रहे हैं और शनि महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में हिंड्रेंस क्रिएट करती दिखाई दे रही है। लेकिन 23 तारीख को शनि भी अस्त हो जाएंगे। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कि चाहे आप व्यवसाय में हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बाहर हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, आपके लिए कौन से ग्रहों का योग किस प्रकार का बनने वाला है। यदि हम बात करें सबसे पहले 1 फरवरी की शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि है उस दिन, और साथ साथ चतुर्थी का योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि चल ही रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा समय भारी चल रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शत्रु पक्ष थोड़ा सा मनोविचार जो है, विचार ही आपके कहीं ना कहीं मन चंचल होकर आपका शत्रु बन रहा है। मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। मन जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ आपको भ्रमित करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत, चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। भगवती के मंदिर में जाके प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तिल के लड्डुओं का भगवती को भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि चल रही है, श्रृंगार के सामान भगवती को अर्पित करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे 9 दिनों पे दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा हुआ है आश्रम पे। बहुत सारे लोग उसमें भाग ले रहे हैं, अपने नाम से यज्ञ करा रहे हैं, तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये प्रवेश जो है शुक्र का कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी करता दिखाई दे रहा है। 2 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थ तिथि विद्यमान है, साथ में पंचमी का योग भी है और पंचमी क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। यदि हम बात करें तो बसंत पंचमी, श्री पंचमी का योग बन रहा है और साथ साथ ये पंचमी बहुत विशेष योग लेके आई है। ऐसे में ग्रह थोड़े से जो खराब चल रहे हैं उनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए इन दिनों कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 सालों से परेशानी का योग दे रहे हैं लगातार, जो आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। कई मामलों में आपके शत्रु बढ़ा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ा रहे हैं। कई प्रकार से आपके भाग्य में वो तो बृहस्पति की कृपा थी जो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट कर रखा है, लेकिन शनि ने कई मामलों में नुकसान तो नहीं होने दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वरीज को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रहों को शांत करने की ज़रूरत है इन दिनों। छोटी छोटी बातों में मन को विक्षिप्त ना लाएं। बहुत जल्दी चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन समय है वो धीरे धीरे ही कराएगा। ये ग्रहों का योग समझना आपको पड़ेगा। बृहस्पति के मार्गी होने के बाद चीज़ों को तेज़ी से आगे ले जाने में आप जो चाह रहे हैं उसमें सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे में नवग्रहों को शांत करें। सुंदर योग है, बसंत पंचमी का योग है, तो श्री पंचमी का योग है। हमने विवेकानंद योग आश्रम में जो यज्ञ रखा है, गुप्त नवरात्रि का यज्ञ, उसी में नवग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन किया है और महालक्ष्मी यज्ञ भी रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से यज्ञ में आहुति भाग देने के लिए अवश्य पधारें विवेकानंद योग आश्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन बसंत पंचमी है, लेकिन क्षय तिथि है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। बहुत सारे लोग विवाह इत्यादि नए नए कार्य, अनसूट साय को मानते ना, सोशल मीडिया है,
अंशु साया सुन लिया, बसंत पंचमी है, बिल्कुल है, लेकिन तिथि तो क्षय है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार से क्षय तिथि में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा दोष होता है, और लोग तो विवाह की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये तिथि जो थोड़ी भारी है, इसमें विशेष तौर पर उपाय सही रूप से करने की आवश्यकता है, नहीं तो भद्रा युक्त तिथि है तो ऐसे में दोष लग जाएगा। तो ऐसे में भद्रा शांति अवश्य कराइएगा, उसका पूजन का पूरा विधान है, शास्त्र में पता कर लें, जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं उनसे अच्छे से कराइएगा। 3 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके लिए समय जो है वो थोड़ा सा अभी डायरेक्शन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करता दिखाई दे रहा है, नई एनर्जी के साथ समय उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। एनर्जी अच्छी रहेगी, चीज़ों को सही दिशा में पूर्वाभास होने के योग बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूर्वाभास का भाव मन में रहेगा, सही ज्ञान सही समय पर उदय होता दिखाई दे रहा है, चीज़ें अच्छी एनर्जी चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। मंदार षष्ठी है, भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान को यदि हो सके तो आक के पत्ते या मंदार के पुष्प भगवान को अर्पित करें, देखिए कल्याण होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 और 4 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र हैं, मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई जातक जन्म ले रहा है किसी घर में तो उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारे लोग इन्हीं नक्षत्रों में पैदा लेते हैं गणमूल के अंतर्गत, और अज्ञान होता है, पता ही नहीं होता है, बाद में पता चलता है, और सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं दोषयुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कष्ट का योग हो, तो उसको ठीक करने के लिए अवश्य ये इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। 4 तारीख मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज मार्गी होने जा रहे हैं दोपहर को करीब 3:10 पर चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन आपके लिए कई नई दिशाओं को सही दिशा में चलने का मार्ग, जिसके बारे में हम कह रहे थे, ये वो योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष रूप से सही रूप से पकड़ने का जरूरत है। बच्चों के लिए तो खास तौर पे समझ लीजिए, क्योंकि जिनके एग्जाम चल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, और बुद्धि सबको आवश्यकता है, बुद्धि में सूर्य का विराजमान होना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट उदय कर सकता है, छोटी छोटी बातों में, विचारों में कॉन्फ्लिक्ट उदय कर सकता है। सही दिशा का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, प्लस तो उससे रास्ता प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर आ गई है, पंचम भाव में आ गई है, सही दिशा में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी सूर्य सप्तमी के दिन, भानु सप्तमी के दिन, जिस दिन सूर्य का जन्मदिवस है, अवश्य सही दिशा में कार्य करने का प्रयास करें, सही दिशा में कार्य, क्योंकि मंगल भी इन दिनों वक्री चल रहे हैं। ऐसे में मंगल को हनुमान जी की शक्ति की आवश्यकता है, कोशिश करें सुंदरकांड का पाठ करें, सूर्य के निमित्त गेहूं का दान करें, नमक का दान करें, धर्मस्थल में जाकर जहां पर चल रहा हो तो आटा या नमक दान करने का प्रयास करें, सूर्य के निमित्त अर्घ दें, ये सब उपाय करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में गुप्त नवरात्रि का यज्ञ चल ही रहा है, साथ साथ इस शुभ तिथि में सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ का कार्यक्रम रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप अपनी व्यवस्था के अनुसार से आश्रम में पधार भी सकते हैं, यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, तो सब व्यवस्थाएं फ़ोन पे जान सकते हैं। 5 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये परिवर्तन भाग्य से बहुत जल्दी रास्ता देने की तरफ आपको है। लेकिन मनोमस्तिष्क कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वक्त ऐसा फंसा हुआ है कि सब कुछ सही होते हुए भी वो सही दिशा, बृहस्पति के मार्गी आने के बावजूद भी वो दिशा में थोड़ा सा मन थोड़ा संकोच में दिखाई देता है। संकोच को त्यागने का समय है, क्योंकि अगले दिन से परिवर्तन का बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। सूर्य इन दिनों अभी भी बुध के साथ जो है वो जो चल रहे हैं, और बुध वहाँ फंसे हुए हैं। बुद्धि में चलते हुए बुध भी इस वक्त जो है वो सूर्य के साथ अस्त अवस्था में है, यही कारण है। तो थोड़ा सा एक काम करें, बुद्ध को थोड़ा ताकत दीजिए, वाणी का संयम बरतें, वाणी से कुछ भी अपशब्द ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। वाणी पर को जितना संयमित रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, बुद्ध का उपाय रहेगा। हो सके तो बुद्ध के निमित्त विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा यह है कि आप कुछ उपाय करने का प्रयास कीजिए। बुद्ध के निमित्त ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता अच्छा होगा। 6 फरवरी के ग्रह नक्षत्रों की गणना देखें तो वो बृहस्पतिवार का अवसर है, नवमी तिथि है, गुप्त नवरात्रि का महानवमी का अवसर है। इस दिन चंद्रमा जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे, और ये बृहस्पति चंद्रमा की युति आपके लिए भाग्य से वारे न्यारे करने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। सही दिशा प्राप्त करने का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम भगवती की सुंदर आराधना करें। गुप्त नवरात्रि का अवसर है, हमने जो गुप्त नवरात्रि का यज्ञ पूरे 9 दिन चलाया, उसकी पूर्णाहुति की वेला है, उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं।
कम से कम नवरात्रि के पूर्णाहुति के यज्ञ पे तो अवश्य बैठें। माँ भगवती की कृपा से सही दिशा आपको प्राप्त होने का समय आ गया है। जो बहुत सारी दिशा चल रही थी उनका थोड़ा समय अच्छा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा कोशिश ये करें, इस समय आपके जीवन साथी, जिनके शादीशुदा लोग हैं उनके लिए जीवन साथी बहुत शुभ प्राप्ति के योग बना सकता है। नए संबंध स्थापित करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति इन आने वाले 2-3 महीनों में बहुत सारे कई नए अपॉर्चुनिटीज़, कई नए संबंध बनाने के लिए रास्ते आपके समक्ष खोलता दिखाई देगा। ऐसे में आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो शुभ तिथि में जितना हो सके कार्य करने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। बुद्ध महाराज भी शक्ति में प्राप्त करने के थोड़े से अग्रसित हो रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र की तरफ अग्रसित हो गए हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, वो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लाभ के योग बन सकते हैं आपके लिए। बुद्ध को ताकत देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हरी चीज़ों का दान करें, गौ सेवा करें, ये बुद्ध को ताकत देने के लिए अच्छा उपाय है। अब बात कर लेते हैं 8 तारीख शनिवार की, एकादशी तिथि युक्त है, जया एकादशी का योग है। कहा जाता है कि जया एकादशी पद्म पुराण के अनुसार से पिशाच बाधा से भी मुक्ति दिलाने वाली तिथि है। नेचुरल जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, वरीज हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी मनोमस्तिष्क पर आ जाती है, उसको ठीक करने का दिवस माना जाता है। ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन कर्म के अनुसार से मंगल के साथ युक्त, मंगल के साथ चंद्रमा जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को पूर्ण लाभ देने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो ये तिथि ऐसी है कि जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटीड दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इन 2-3 दिनों में ऐसा योग अवश्य आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, तो इसको पूर्ण लाभ की तरफ ले जाने का आपको प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, कई बार लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, नज़र इत्यादि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस दिन एक गंगा जल का लोटा लेकर उसमें थोड़े तिल डाल दीजिए, सफ़ेद तिल, और उसके द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक करें, और उस तिल को अच्छे से ग्रहण करें, तिल युक्त जल को, और उसका यदि पुरुषूक्त के द्वारा हवन इत्यादि करके पूर्ण व्यवस्था के अनुसार से कार्य करें तो कहा जाता है कैसी भी प्रेत बाधा हो उससे मुक्ति का मार्ग इस शुभ तिथि में अनुष्ठान करके प्राप्त किया जा सकता है। तो अवश्य इस विधि का पालन करके लाभ लीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 तारीख रविवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, भीष्म द्वादशी योग है। देखिए, माघ के महीने में कहा जाता है कि तिल का सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग होना चाहिए। क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर तिल माना जाता है। सर्दी का मौसम चल रहा होता है, ऐसे में तिल का उपयोग आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करेगा, शरीर की आरोग्यता को बढ़ाएगा, और बहुत सारी बीमारियों से भी निजात देने के योग बनाएगा। इस दिन तिल द्वादशी के रूप में तिथि को माना जाता है, भीष्म द्वादशी के रूप में इस तिथि को माना जाता है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से ब्रह्म पुराण में और साथ साथ हिमाद्री इत्यादि ग्रंथों में इसका वर्णन बहुत अद्भुत रूप से कहा गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, कर्म के अनुसार से लाभ प्राप्ति के पूरे योग बनते दिखाई। आलस ना करें, मन में दुविधा ना लाएं। मन जो है ना आपकी राशि के अनुसार से कभी इधर कभी उधर डोलता रहे, थाली के बैंगन की तरह स्थिति बनी हुई है। आश्वस्त होइए, कर्म के अनुसार से जो काम होगा बिल्कुल उसमें लाभ प्राप्ति की गारंटीड ग्रह दे रहे हैं। इस वक्त सही दिशा है आपकी। विचारों को ज़्यादा मतभेद में न डालें, कार्य करने का प्रयास करें। हमने इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में गायत्री का यज्ञ रखा है, जो विशेष तौर पर पितरों की निवृत्ति, पितृ से निवृत्ति की तरफ जाएगा, तर्पण इत्यादि कार्य किया जाएगा। तो आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त जो भी गायत्री यज्ञ में भाग लेना चाहें अवश्य भाग ले सकते हैं। संपर्क साधने के लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चली रहे हैं आपके लिए। 10 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और लाभ की तरफ आपको बहुत तेज आगे ले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़े खर्चे बढ़ने के योग भी आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं। खर्चे कम करने का प्रयास कीजिए, और यदि पूरी तरह से लाभ लें तो बहुत अच्छे से चीज़ें बन सकती हैं, आपके फेवर में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सोम प्रदोष है, सोमवार और प्रदोष का योग है, शिव का ध्यान कीजिएगा, कल्याण होगा। तो ये राशियों का भविष्यफल आपने जाना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव इन दिनों जब फरवरी के आरंभ काल में आपके जीवन में पड़ने वाला है उसको आपने समझा। देखिए, ये समय समय के अनुसार से विभिन्न ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे इस फरवरी के आरंभ काल में आपने भी समझने का प्रयास किया, समझा भी कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन कर जो वक्री चल रहे थे पिछले 4 महीनों से, अक्टूबर के महीने से, वो मार्गी हो रहे हैं, और आपकी राशि के अनुसार से उन्होंने जो विशेष प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न किया है वो आपने समझा। आप समझ लीजिए, बृहस्पति का ये परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हर वर्ष में एक बार बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार बृहस्पति वक्री भी होते हैं, और जी 4 महीने के वक्रित्व के बाद पुनः मार्गी होकर अभी आने वाले करीब जो मई के मध्य तक अब सीधी गति से चलेंगे। ये आपके भविष्य में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो जन्मपत्री का प्रभाव है उसके कई आयाम हैं। ये जन्मपत्री के दृष्टिकोण से हमें एक एक बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम राशि को, बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न उठ जाता है, तो राशि तो बहुत सारे लोगों की एक होगी। बिल्कुल ठीक बात है, राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मपत्री के साथ आपके
दशाओं के साथ, आपके ग्रहों के योगा योग के साथ उस गोचर के प्रभाव को जब मिलाकर देखा जाता है, तब वो जीवन में भाग्य के जो योग बन रहे होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय सही है या नहीं है। लेकिन राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपके समक्ष भाव उपस्थित किया वो भी बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के तौर पर बता सकता है। यदि इंडिविजुअल रूप से हर व्यक्ति के बारे में सही रूप से जानने का हम प्रयास करें तो वो भी बड़ा संभव है कि जन्मपत्री को विशेष तौर पर अध्ययन कर बहुत सारे ग्रहों के योगा योग को देखकर आपकी जन्मपत्री में कौन से प्रकार के योग बने हुए हैं। देखिए, जन्मपत्री में हजारों प्रकार के योग हैं। हर ऋषियों ने, जो ज्योतिष के अंतर्गत भी बहुत सारे अनन्य जो ग्रंथ हैं, इतने अनंत ग्रंथ लिखे गए हैं और हर ज्योतिषी ने, हर ऋषि ने, हर आचार्य ने अपने अपने उस विज्ञान को, अपने उस अनुभव को उन शास्त्रों में इंगित किया है, विभिन्न योगों का वर्णन किया है, जैसे कालसर्प योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि, दरिद्र योग इत्यादि, विभिन्न प्रकार के किमुद्रम योग इत्यादि। इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कब पड़ने वाला है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो कब फलीभूत होगा, कौन से योग हैं जो उन राजयोगों को काट रहे हैं। देखिए, आप कंप्यूटर से जन्मपत्री कई बार निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल लिख के आती है कि इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, इस प्रकार का राजयोग है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। उन प्लस माइनस कर उन चीज़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर दशाएं कौन सी चल रही हैं, दशाओं के अंतर्गत जिसकी दशा चल रही है उससे वो दशेश जो है वो कहाँ बैठा है, किस प्रकार के योग बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति जो दशाएं तो 9 ग्रहों की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं घूम के आएंगी। बृहस्पति की 16 साल की, शनि की 19 साल की, शुक्र की 20 साल की, ये दशाएं तो घूम के वही हर व्यक्ति पर आ रही हैं। लेकिन उन ग्रहों की अवस्था क्या है आपकी जन्मपत्री में, उन सब चीज़ों को देखकर, उन विशेष तौर पर विज्ञान का अध्ययन कर उस समझ को, भविष्य को देखा जा सकता है कि क्या कुछ योग हमारे जीवन में बनने वाले हैं। हम लोग व्यवसाय कर लेते हैं बहुत सारे, क्या वो व्यवसाय हमारे लिए उपयुक्त है। हर व्यक्ति के लिए हर लाइन उपयुक्त नहीं होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या होता था, जाना था हमको किसी और दिशा में जो सफलता मिलनी थी, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में और फिर जीवन पर्यंत घूम घाम के अंत में भटकते हुए आते हैं सही दिशा में और जीवन निकल जाता है बहुत लंबा और फिर पता चलता है अरे पहले से ही इस दिशा में इस कार्य को कर लेते तो बहुत सुंदर हो जाता। ये विषय जन्मपत्री का है। बाल्यकाल में ही जब हम जन्मपत्री देखते हैं ज्योतिषीगण तो बच्चे को बताते हैं, माता पिता को बताते हैं कि इसको इस दिशा में डालना। गौतम बुद्ध की कथा आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध के संबंध में जब ज्योतिषी गणों ने उनकी जन्मपत्री को देखा तो बताया उनके पिता को कि ये बच्चा सन्यासी बन सकता है। पिता ने लाख प्रयास किया कि बच्चे को उस तरफ ना डाला जाए, बांध के रख दिया गया बिल्कुल। जो ऐसे किसी व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को उनके जीवन में लाने का प्रयास ही नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जब काल आया, समय आया, वो व्यक्ति बदल गया। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन से योग हैं, किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनने हैं, कब आपको सफलता प्राप्त करने के योग बनने हैं, वो यदि आप समझ लें आपकी जन्मपत्री के अनुसार से तो आप अपने जीवन में परिवर्तन का मार्ग बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भटकते रहेंगे। देखिए, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। और फिर इसमें भी यदि अज्ञानता से कार्य करेंगे तो अज्ञानता से कार्य करने से क्या होगा कि वो जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। अज्ञानता को दूर करें, ज्योतिष विज्ञान का विषय है। आज नासा भी, बाहर के विदेशी वैज्ञानिक भी हमारी उन काल गणनाओं को, ज्योतिष के पंचांग को सत्य मानते हैं। सोचे तो हमारी कई बार लोग भ्रांति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी बातें उत्पन्न कर देते हैं, मनोमस्तिष्क में डाल देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, हमने देखा प्रत्यक्ष भाव से। आज भी देखते हैं, नृत्यपति देखते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो योगा योग जो है प्रत्यक्ष अकाट्य भाव से जीवन में घटित हो रहे होते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। सिद्धांत गलत नहीं है। जो सिद्धांत पे काम करने वाले लोग हैं, तथाकथित हैं, अज्ञानी हो सकते हैं, वो मेरे ज्ञान में फ़र्क हो सकता है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो इस बात को सिद्धांतिक तौर पर समझते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो आप जन्मपत्री के संबंध में पूरी डिटेल, इस सब संबंध में आश्रम में जो कार्य होते हैं उनमें आप अच्छे से जुड़कर जान सकते हैं। अभी तो इन दिनों नवरात्र, गुप्त नवरात्रि के यज्ञ चल रहे हैं जो 6 तारीख तक चलेंगे। आप उनमें भी, उन नवरात्रों में भी भाग लेकर अपने जो ग्रह गणनाओं के अनुसार से उपाय करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात समझें, हम ग्रहों के उपाय करने की तरफ जाते हैं, उपाय बड़े टोटकों में फंस जाते हैं। उपाय तो परमात्मा का स्मरण ही है। हम रविवार को आश्रम पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं, समय समय पर सुंदरकांड, अनेक प्रकार के भजन कथाओं का आयोजन होता ही रहता है। निवारण वही है। हम छोटे छोटे टोटकों में या कुछ नगों में फंस जाते हैं और उनको निवारण करने की तरफ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे आश्रम पे नित्यपति करीब पिछले 60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता ही है। और हर रविवार को उस आश्रम में होने वाले उन यज्ञों में आप स्वयं भाग ले सकते हैं और हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लगता उन यज्ञ इत्यादि में भाग लेने के लिए। नवरात्र का यज्ञ रहेगा, उसमें भी आप स्वयं आके बैठें
और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत बड़ा आने वाला है और उन सब में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर रहेंगे। तो आश्रम के साथ जुड़कर आप बहुत सारे अपने प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रश्न करना है और आपको लग रहा है फ़ोन नहीं मिल रहा है तो चिंता ना करें, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं और उनको हम समय के अनुसार से अवश्य जवाब भी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, अपने प्रश्नों को इन व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज सकते हैं हमारे पास। हम अवश्य प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुँचाएँ।